जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। आज फिर हम हाइट एंड डिस्टेंस का एक न्यू सवाल लेकर आए हैं। ये क्वेश्चन 2014 में पूछा गया है। तो आइए सवाल को देखते हैं। तो सवाल है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 50 मीटर की दूरी पर है तथा मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, तो आइए पहले हम मीनार को बना लेते हैं। ये मैंने मीनार बना लिया। तो क्या बोल रहा है कि भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु, तो पाद बिंदु ये मीनार का क्या हो गया, शीर्ष बिंदु, और ये पाद बिंदु। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 50 मीटर की दूरी पर है। भूमि का एक बिंदु और मीनार का पाद बिंदु दोनों, भूमि का जो एक बिंदु है वो मीनार के पाद बिंदु से 50 मीटर की दूरी पर है। कितने मीटर की दूरी पर है? 50 मीटर की दूरी पर है। भूमि का एक बिंदु मीनार के पाद बिंदु से कितने दूरी पे है? 50 मीटर की दूरी पर है। ये मीनार का पाद बिंदु है और ये भूमि का एक बिंदु है। इस बिंदु से मीनार के पाद बिंदु का कितना डिस्टेंस दे दिया है? 50 मीटर। और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री। उन्नयन कोण हमेशा नीचे बनता है, तो उन्नयन कोण कितना दे दिया है? 45 डिग्री। ये मेरा उन्नयन कोण कितना दे दिया है? 45 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। एक तरह से ये मेरा कौन त्रिभुज बन गया? समकोण त्रिभुज। तो आइए इसका कुछ नाम दे देते हैं, ए बी सी। और ये मैंने क्या माना? मीनार। तो जो लिख देते हैं मीनार। तो हमको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो चूंकि हम जानते हैं कि समकोण की सामने की भुजा क्या होती है? कर्ण। और थीटा की सामने, एंगल की सामने की भुजा पी, और ये बी। तो हमको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो मीनार की ऊंचाई, इसके सामने की भुजा क्या हो गया? पी और बी। बी का तो मान दे दिया है और पी का मान नहीं दिया है। तो पी और बी में सोचेंगे किसका रिलेशन होता है? पी और बी में रिलेशन टेन का भी होता है और कॉट का भी होता है। हम दोनों से निकाल सकते हैं, लेकिन टेन से थोड़ा आसान होता है, तो आइए हम टेन से ही इसको निकालते हैं। तो मीनार की ऊंचाई अगर हम कुछ मान लें तब पर भी सही है, नहीं मानेंगे तब पर भी सही है। तो आइए मीनार की ऊंचाई कुछ मान लेते हैं। माना कि मीनार की ऊंचाई बराबर h। मैंने मीनार की ऊंचाई क्या मान लिया? h। तो हमको किस में रिलेशन निकालना है? p और b में। p और b में। तो कौन त्रिभुज? समकोण त्रिभुज ABC इन ट्रायंगल ABC। तो ये 10 लगाते हैं। टेन थीटा बराबर क्या होता है? p/b। तो p का मान कितना हो गया?
AB और B का मान BC। तो थीटा की जगह कितना मान दे दिया, 45 डिग्री। तो आइए लिखते हैं tan थीटा की जगह कितना, 45 डिग्री बराबर AB हम क्या मान है, ऊंचाई कितना h, और BC का मान कितना दे दिया है, 50। यहाँ हम लगा दिए, थीटा का वैल्यू रख दिए, मीनार की ऊंचाई जितना माने थे उसको रख दिए, और आधार जितना दिया था उसको रख दिए। तो tan 45 का कितना मान होता है, tan 45 का मान 1 होता है, बराबर h/50। तो 1 के नीचे कुछ नहीं छुपा तो क्या है, 1 है। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 1 गुना h कितना हो जाएगा, h बराबर 50 गुना 1 कितना हो जाएगा, 50। मेरा h का वैल्यू कितना निकल गया, 50। और यही तो हमको पूछ रहा था कि मीनार की ऊंचाई क्या माने थे, h, और मेरा h निकल गया। तो अब लिख देंगे अतः मीनार की ऊंचाई h बराबर 50 मीटर। ये मेरा आंसर हो गया। इसमें तो शायद आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए दूसरा सवाल देखते हैं। तो क्वेश्चन है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनता है। पेड़ के 5 बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। यह क्वेश्चन बहुत ही VVI है। ये 2017, 15, 13 में भी पूछा गया है। तो आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनता है। तो पेड़ के 5 बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। तो देखिए पेड़ पहले कहाँ होगा, तो पेड़ तो जमीन पर होगा। तो आइए पहले एक धरातल बना लेते हैं। ये मेरा क्या हो गया, जमीन हो गया। और इस पे एक पेड़ बना लेते हैं। पेड़ बना लिए। ये मेरा क्या हो गया, जमीन। ये क्या हो गया, पेड़। देखिए क्या कहता है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। देखिए जैसे क्या ये एक पेड़ है, आंधी आने से ये टूट गया, मान लिया कि यहाँ से टूट गया, तो ये भाग जो है मुड़ के कहाँ आ गया, जमीन को छूने लगा। कहाँ, जमीन को छूने लगा। जब ये भाग यहाँ से टूटा और ये भाग यहाँ आया, तो मतलब ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यही तो कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर
जमीन को छूने लगता है, जमीन को छूने लगता है। और इसके साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है? 30 डिग्री। इसके साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है? 30 डिग्री। और पेड़ के पाद बिंदु, पेड़ का पाद बिंदु कौन हो गया? ये हो गया। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। मतलब पेड़ का जो पाद बिंदु है और जहाँ पेड़ का शिखर, ये शिखर जहाँ जमीन को छू रहा है, इस दोनों का डिस्टेंस कितना दे दिया है? 8 मीटर। इस दोनों का डिस्टेंस कितना दे दिया है? 8 मीटर। तो हमको पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। यही फिगर सेम टू सेम यहाँ बनाएंगे। तो मान लिया कि ये भाग कहाँ से टूट गया? यहाँ से। यही भाग ना टूट के यहाँ आया है, तो ये दोनों भाग क्या हो जाएगा? बराबर। आइए फिगर को कुछ छोटा बना लेते हैं। ये तो मेरा धरातल है, जमीन है, और ये क्या है? पेड़ है। तो पेड़ का जो आंधी आने से ये टूट जाता है। मान ले कि यहाँ से टूट गया और ये भाग, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि इसका शिखर, ये शिखर जमीन को छूने लगता है। मतलब ये भाग मुड़ के कहाँ आ गया? यहाँ। और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनता है। कितना डिग्री? 30 डिग्री। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वो 8 मीटर है। मतलब ये जो पेड़ का जो पाद बिंदु है और ये जो पेड़ का शिखर है, इस दोनों के बीच की दूरी कितना दे दिया है? 8 मीटर। आठ मीटर। तो हमको पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो हमको इस पूरे वृक्ष कितना लंबा था, ऊंचाई, वो हमें ज्ञात करना है। तो ये भाग ना झुका है, तो ये दोनों आपस में क्या होगा? बराबर। तो आइए इसका कुछ नाम दे देते हैं। ए, बी, सी, डी। अब देखिए, एक तरह से ये कौन त्रिभुज बन गया? समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज में थीटा की सामने की भुजा लंब और ये आधार, ये तो हमेशा कर्ण रहता है। समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है, थीटा के सामने की भुजा लंब होती है। ये मेरा आधार क्या रहता है? कांस्टेंट। अब देखिए फिर वही आ गया जो अभी हम पिछले वाले सवाल में बताए थे कि P और B का रिलेशन किस में होता है? टेन और कॉट दोनों में होता है, लेकिन हम यहाँ टेन का यूज करेंगे। तो आइए देखते हैं। इन ट्रायंगल त्रिभुज किसमें? BCD में, BCD। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? टेन थीटा बराबर BC बटे CD या DC। तो थीटा की जगह कितना है? 30 डिग्री। BC, BC का मान तो निकालना है। BC, DC का मान कितना है? 8। तो टेन 30 का मान कितना होता है? 1/√3।
3 BC बटे 8। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो BC गुना √3 तो कितना कितना हो जाएगा, √3 BC 1 गुना 8 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ मेरा BC का मान कितना निकल जाएगा, तो कितना √3 BC बराबर कितना निकालें 8। तो यहाँ मेरा BC बराबर कितना निकल जाएगा, इस दोनों के बीच में क्या चीज़ का रिलेशन है, इनटू का है, गुना का है। जब गुना बराबर के इस साइड जाएगा तो किस में चले जाएगा, भागा में। अगर भाग में दिया रहता तो बराबर के उस साइड जाता तो किस में चला जाता, गुना में। अगर जोड़ में रहता तो बराबर के उस साइड किस में चला जाता है, घटाव में। अगर घटाव में रहता तो बराबर के उस साइड किस में चला जाता है, जोड़ में। तो देखिए अभी किस में है, गुना में है, तो ये भागा में चले जाएगा। तो BC बराबर कितना हो जाएगा, 8 बटे √3। मेरा BC का मान कितना निकल गया, 8 बटे √3। यहाँ से यहाँ कितना मान निकल गया, 8 बटे √3। अब देखिए इतना मान तो निकल गया, अगर ये निकल जाए तो ये इसके बराबर है, तो मेरा पेड़ की ऊंचाई निकल जाएगा। ये कर्ण ये इसके बराबर है, AB के बराबर है। अगर ये निकल जाए तो ये मेरा निकल जाएगा। अब देखिए ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में P दे दिया है, B दे दिया है, H निकालना है। तो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो फिर आइए इसी त्रिभुज में अगेन, तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना हो गया, कर्ण क्या है मेरा BD। तो BD बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर P का स्क्वायर BC का स्क्वायर प्लस किसका, DC का स्क्वायर। BC का मान कितना है, 8 बटे √3, इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस BC, सॉरी इस जगह थोड़ा मिस्टेक हो गया, BC और क्या है DC ना है, तो DC का मान कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर कर देंगे। इस स्क्वायर का मतलब क्या है कि 8 का भी स्क्वायर है और √3 का स्क्वायर है। तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, और 3 का कितना आ जाएगा 3 का 3, क्योंकि स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, प्लस 8 8 64, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है। एक तरह से ये मेरा क्या हो गया, भिन्न का जोड़ बन गया। अब 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 3। अब नीचे वाले से भाग देंगे तो 3 1 3, 1 गुना 64 कितना 64, प्लस फिर इसमें भाग देंगे कितना 3 से 64 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 चौके 12, और 3 छक्का का 18, 1 19। अब दोनों को जोड़ेंगे
तो कितना आ जाएगा, 4 2 6, 9 6 15, 1 1 2 बटे 3। अब तो हमको इसको रूट से बाहर निकालना होगा। तो 256 किसका स्क्वायर होता है, 16 का, और √3 तो बाहर नहीं होगा, तो इसको रूट के अंदर में ही रहने दिए। तो मेरा BD का मान कितना निकल गया, 16 बटे √3। जब ये निकल गया तो ये किसके बराबर है, इसके बराबर। तो ये भी मेरा कितना निकल गया, 16 बटे √3। अब इस दोनों को जोड़ देंगे तो मेरा पेड़ की ऊंचाई निकल जाएगा। तो लिखेंगे पेड़ की ऊंचाई बराबर कितना, पेड़ की ऊंचाई क्या है, पूरा पेड़ कितना है, AC, पेड़ की ऊंचाई AC बराबर कितना, AB प्लस BC, AB प्लस BC। मेरा AB का मान कितना है, 16 बटे √3, और BC का मान 8 बटे √3, 8 बटे √3। तो √3 और √3 का एलसीएम कितना आ जाएगा, √3। इसमें इससे भाग देंगे कितना, 1। तो 1 से फिर क्या करेंगे, 16 में गुना, फिर इसमें भाग देंगे, √3 का √3 1, 1 गुना 8 कितना, 8। अब देखिए कितना आ गया, 16 8 24, 24 बटे √3, 24 बटे √3। अब जगह नहीं बचने पर इसको थोड़ा सा और ऊपर लिख लेते हैं, आप लोग थोड़ा समझ जाइएगा। तो कितना निकला है, AC बराबर 24 बटे √3। अब इसका हर परिमीकरण कर देते हैं, √3 गुना √3, तो 24 गुना √3, तो 24 √3, और 3 गुना 3, √3 गुना √3 कितना, √9, √9 किसका स्क्वायर, 3 का, 3। अब इसको कटा देंगे, 3 1 3, 3 8 24, तो कितना मेरा निकल गया, 8 √3। यही तो AC निकालना था, पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई कितना है, AC कितना निकल गया, 8 √3। यही मेरा आंसर हो गया। शायद ये वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। जय हिंद दोस्तों।